अस्सलाम वालेकुम जी, हम मौजूद हैं रेड कारपेट पर और आईपा अवार्ड का आगाज़ हुआ चाहता है और हमारे साथ फॉर्चुनेटली इस वक्त मौजूद हैं तुर्की में हमारे एम्बेसडर, पाकिस्तान के एम्बेसडर साइरस सज्जाद काजी साहब। उनसे हम जानेंगे कि ये पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा इवेंट है और ये इवेंट एक खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ पर ना सिर्फ इकट्ठा करने के लिए बल्कि पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के अफराद भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक बहुत बड़ा इंटरेक्शन है पाकिस्तान कम्युनिटी में। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, मौका देने का। तो आप ये बहुत बड़ा इवेंट है, पहली मरतबा इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो क्या ये हमारा सकाफती और जो हमारा कल्चरल एक्सचेंज है वो बड़ी तेज़ी से अर्तुगरुल ड्रामे के बाद शुरू हुआ, तो ये क्या आगाज़ वहीं से था, इब्तदा वही थी? पहले तो जी सच्ची बात है कि क्रेडिट हमें नहीं ऑर्गेनाइज़र्स को जाता है जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और मेहनत की और पाकिस्तान से इस गैलेक्सी सितारों का कहकशां यहाँ लेके आए। खुश आमदेद एज़ एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। हमें तो बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान के कल्चर की जिद्दत और ट्रेडिशन बोथ की यहाँ दोनों की यहाँ अक्कासी हो रही है। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा उसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि ये अर्तुगरुल ड्रामे से बहुत पहले की बात है। तुर्की और पाकिस्तान का जो दोस्ती भाईचारा है वो सदियों पुराना है। और यस, अर्तुगरुल रिसेंट टाइम्स में उसने एक नया फिलिप दिया है। हमारी बहुत बड़ी तादाद में हमारे पाकिस्तानी शायकीन उसको देखते हैं, नाजरीन उसको देखते हैं, लेकिन वो तो एक छोटा सा ब्लिप है एक बड़ी स्क्रीन पे। बहुत कुछ हमारी तारीख़ में पहले है और बहुत कुछ हमारे फ्यूचर में भी मौजूद है। अर्तुगरुल माशाल्लाह एक अच्छा कदम है। ये आईपा अवार्ड्स इधर आए, हमें तो हैरत ये है कि इतनी देर लगी यहाँ आने में, कि जिस किस्म की हमारी कुर्बत है दो ममालिक की, पहले तो बाकी ममालिक में शायद कम नहीं हो जी। तो हमारी तरफ से खुश आमदेद। मुझे एम्बेसी का एक सफारत खाने का एक काम होता है कि एक तो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, एक अपने कल्चर को दिखाना भी होता है। तो हम ऑर्गेनाइज़र्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा ये काम बहुत आसान कर दिया। अच्छा काजी साहब, अभी इन 2-4 सालों में अगर हम देखें तो इसमें जो एक बहुत बड़ा रुझान है पाकिस्तानी कम्युनिटी का तुर्की की तरफ, माजी में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। तो ये जो है कल्चरल एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान और तुर्की की अवाम जो है उसकी जो लैंग्वेज बैरियर है उसमें कोई रुकावट दिखाई दे रही है आपको, लैंग्वेज बैरियर, या वो आसानी से अबूर हो सकती है? वो ज़ुबान वाकई एक मसला है और इसमें भी एक बड़ी अजीब बात है कि उर्दू और तुर्की में रोज़मर्रा के तकरीबन 5 से 6 हज़ार अल्फाज एक ही हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों ज़ुबानों का शायद स्ट्रक्चर ऐसी है कि वो ज़रा मुश्किल होती है। मैंने कोशिश की, मेरा खैर टैलेंट भी नहीं है ज़ुबान ज़्यादा सीखने का, लेकिन मैंने तुर्की पे काफ़ी ज़ोर दिया, लेकिन बदकिस्मती से मैं फ्लुएंट नहीं हो सका। ये एक वाकई मसला है, लेकिन जहाँ दिल आपस में बात कर रहे हो ज़ुबान सेकेंडरी चीज़ होती है। अच्छा, आज मौका आप बाई चांस हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी खुशकिस्मती है, तो मैं चाहूँगा कि एक लास्ट ईयर एक प्लान था ड्यूल नेशनैलिटी का, पाकिस्तान और तुर्की। पाकिस्तान के बहुत सारे ममालिक के साथ जो नॉन मुस्लिम ममालिक भी हैं ड्यूल नेशनैलिटी के एग्रीमेंट हैं। तो क्या आप समझते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान में भी ड्यूल नेशनैलिटी का एग्रीमेंट होना चाहिए और दोनों मुल्कों के मुफाद में, ताकि कल्चरल एक्सचेंज बड़ी तेज़ी से हो और अवाम में रवाबत बड़ी तेज़ी से बढ़े? दोनों साइडों की जो हुकूमत है उन्हें इसका एहसास है, मालूम है, और दोनों हुकूमतें आपस में बात कर रही हैं। मैं ये नहीं कह सकता कब होगा, लेकिन इंशाल्लाह होगा। ठीक है। और एक चलते चलते मैं आपसे ये भी, क्योंकि आज मौका है, कि तजारत जो है, लाइक अगर देखें बहुत सारे ममालिक में तुर्की में जो ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है, वो पाकिस्तान में टैक्सेस दूसरे के ममालिक में 2 गुना 3 गुना हैं। क्या इस सेक्टर में भी काम हो रहा है कि पाकिस्तान की जो ट्रेड है तुर्की के साथ वो फ्रेंडली हो सके और टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो कम्पेटिटिव हो सके दूसरे ममालिक के निस्बत? जी, ये हमें दोनों साइडों को इसका एहसास है कि ये हमारी बेहतरीन रिलेशनशिप में एक रिलेटिवली वीक एरिया है, तो इस पे भी काम हो रहा है। हमारी वजारतें जो हैं कॉमर्स की दोनों तरफ एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, काम इस पे चल रहा है। फ़ौरन तो यानी फ़ौरन से मुराद है कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया। काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साइरस सज्जाद काजी साहब, जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के तुर्की में और अनकरा से ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं और आईपा अवार्ड को इन्होंने ये रौनक बख्शी है। और हमें मौका मिला, हमने कहा कि चलें कुछ सियासी कुछ सकाफ़ती बातें इनसे कर लें।
और आज हमारे दरमियान में बहुत बड़ी कम्युनिटी मौजूद है पाकिस्तान की, और ये वाकई क्रेडिट जाता है आईपा अवार्ड की मैनेजमेंट को कि यहाँ पर उन्होंने इस्तांबुल में और तुर्की में ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर लिया, और आज हम बड़े अरसे बाद एक बड़ा इवेंट इस्तांबुल में पाकिस्तानी कम्युनिटी का देख रहे हैं। जी।